हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप हैं कपिल मैथ्स लैब पर। तो आज हम करने के वाले हैं, एक क्वेश्चन के जरिए कुछ एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बता चुका हूँ, इस चैनल पे आप जीरो टू हीरो बनेंगे, है ना। मैं इसको रट्टा नहीं है, उसको क्या करना है, समझना है सर। ठीक है। तो आपको इस चैनल पे सारी थ्योरी मिलने वाली है, फॉर मेंस एंड एडवांस के लिए, मैथ्स के लिए सारे PYQs। ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, e की पावर 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल है x की पावर 8 के, और दे रखा है x ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना है। मतलब ये एक इक्वेशन है ना बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू आएगी, सबका जो प्रोडक्ट आए, जो मल्टीप्लाई आए, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सर इस साइड में x ग्रेटर देन 0 क्यों दे रखा है, क्योंकि देखो ना बेटा, लॉग के अंदर x आ रहा है ना, तो हमें पता है लॉग डिफाइन कब होता है, जब उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो, पॉजिटिव। बस इसलिए दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा चीज़ समझते हैं हम। सर क्या, जैसे मैंने कहूँ अगर 2 की पावर x बराबर है 4 के, तो आप क्या कहेंगे, सर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 2 और 2 ये बेस सब इक्वल है ना, तो x किसके बराबर होगा, 2 के। जैसे मैं कहूँ 3 की पावर x है 1/3 के बराबर, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों बेस को सेम बनाने का ट्राई करते हैं। तो 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर -1। तो 3 सेम हो गए, तो x किसके बराबर होगा, -1 के। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगी। पर अगर मान लीजिए बेटा 2 की पावर x इक्वल टू 3 लिखा होता, तो आप बताइए इस केस में क्या 3 को 2 के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, पॉसिबल ही नहीं है। 3 को 2 कैसे लिख सकते हैं। तो इस केस में हम पे एक ही तरीका होता है, क्या, बोथ साइड आप लॉग ले लो। अच्छा ठीक है, तो मान लो ले लिया, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a की पावर m, तो पावर आगे आ जाती है ना। तो पावर आगे कर दी हमने, तो ये किसके बराबर आ गया, m log a। तो यहाँ भी पावर आगे आ जाएगी, तो x log 2 बराबर log 3। और अगर मैं चालाकी करता कि दोनों साइड 2 बेस पे लेता, तो log 2 टू द बेस 2 1 हो जाता, तो x क्या आ जाता, log 3 टू द बेस 2। तो कहने का जमा मतलब क्या है कि अगर बेस सेम हो तो पावर डायरेक्ट कंपेयर हो जाती है, पर बेस अगर इक्वल नहीं बना सकते आप, तो आपके पास एक ही तरीका है, क्या, बोथ साइड टेकिंग लॉग। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, कि अगर दोनों साइड पावर इक्वल हैं, मतलब बेस सेम है, तो पावर सेम होगी। पर अगर आप बेस को इक्वल नहीं बना पा रहे, तो आपके पास एक ही तरीका है, क्या, कि आप बोथ साइड लॉग लीजिए। ठीक है ना। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ठीक है चलो, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में देखना बेटा क्या दिया है आपको, बेस में यहाँ पे e है और यहाँ पे x है। अब बेटा x तो वेरिएबल है, अननोन है, ये तो सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है, तो अभी हम डायरेक्ट इनको कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। जब बेस कंपेयर नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग। तो मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, तो e की पावर 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू log x की पावर 8। आपको पता है ये प्रॉपर्टी log a की पावर m किसकी को इक्वल होता है, लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो m log a। तो यहाँ पे e की पावर में क्या है, ये पूरा डिब्बा है ना, तो ये पूरा डिब्बा आगे आ जाएगा, तो 5 log x का स्क्वायर प्लस 3। और बेटा यहाँ ln मतलब log e बेस पे है ना, तो मैं बोथ साइड भी e बेस पे log लेता हूँ। और यहाँ पे क्या बचेगा, log e टू द बेस e, और log a टू द बेस a कितना होता है, 1, तो ये 1 बन जाएगा आगे जाके, है ना। सिमिलरली ये 8 पावर में, तो ये आगे आ जाएगा, तो log x टू द बेस e। तो क्या आया हमारा, 5 log x का स्क्वायर प्लस 3, ये 1 बन चुका था, है ना। 8 और log x टू द बेस e मतलब ln x, इसको आप यहाँ लाइए, तो ये क्या दिखेगा, 5 ln x का स्क्वायर माइनस 8 ln x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा ln x हर जगह दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, ln x को t बोल दूँ। जैसे ही आपने ln x को t बोला, तो ये क्या दिखेगा, 5
टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 बराबर 0। और ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आती ही है। जैसे फैक्टर दिख रहे हो तो फैक्टर कर लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करने पे 15, जोड़ने पे -8, तो -5 और -3। तो इनको बेटा फैक्टर नहीं दिखते हों, उनके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहाँ से 5t हमने कॉमन ले लिया, तो t-1 -3 कॉमन लिया, t-1 पूरे से t-1 कॉमन आ जाएगा। और क्या, t-1 5t-3 = 0, तो t कितना आ गया 1, और यहाँ से t कितना आ जाएगा 3/5। अब हमें t थोड़ी निकालना था, हमें क्या निकालना था सर, क्वेश्चन में तो x करके दिया था, तो x निकालना था। तो t को क्या माना था आपने, ln x, तो वापस t को रखिए, तो ln x = 1, ln x = 3/5। और हमें पता है अगर log a to the base b c है, तो a कितना हो जाएगा, ये b को वहाँ भेज दिए है ना, तो b की पावर c एंटी लॉग, तो x कितना हो जाएगा, ये e की पावर 1, और यहाँ x कितना हो जाएगा, e की पावर 3/5। अब फाइनल आंसर क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो e × e की पावर 3/5, कोई पावर नहीं मतलब 1। हमें पता है बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं है ना, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर 1 + 3/5 दैट इज़ e की पावर 8/5। तो ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए 2025 का था मेंस का क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था जनवरी अटैम्प्ट में। तो ये क्वेश्चन देखिए रिलेटिवली काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर ऐसी चीज़ हमने इस क्वेश्चन में सीखा ना, उसकी ज़रूरत आपको मेंस एडवांस में बीच बीच में बहुत पड़ती है। क्या कि अगर बेस सेम है तो पावर सेम, अगर बेस आप सेम नहीं बना सकते तो एक ही तरीका है, बोथ साइड लॉग लीजिए। जैसे ही लॉग लेंगे आपके अपने आप इक्वेशन बनेगी, कुछ ना कुछ आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप बेटा आप सबको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। तो थैंक यू ऑल, ठीक है। अगर बेटा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा मैथ्स रटने से नहीं समझने से आती है, ठीक है। बाय।